नमस्कार मित्रों, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में संपन्न हुई। कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक की अध्यक्षता माननीय कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा की गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य इस बैठक में उपस्थित थे। 3 प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए गए, उनकी बहुत संक्षिप्त में मैं चर्चा करूंगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक उरी में शहीद हुए हमारे 19 सैनिकों और उसके बाद पाकिस्तान से आयातित उग्रवाद में शहीद हुए भिन्न भिन्न घटनाओं में हमारे सैनिकों की शहादत को सलाम और 2 मिनट के लिए उनकी स्मृति में मौन धारण के साथ हुआ। और इस बारे कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित कर न केवल देश के उन जाबाज बहादुरों को श्रद्धांजलि दी, परंतु सरकार से एक बार फिर सरकार को चेताया भी और अनुरोध भी किया कि उरी हमले के और उसके बाद के हमलों के सब हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कड़ी सजा भारत की सरकार उन्हें देगी, ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरा प्रस्ताव श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी को लेकर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया। 19 नवंबर 2016 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 100वीं जन्म शताब्दी है। जिस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में, जिस प्रकार से गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बतौर प्रधानमंत्री व बतौर कांग्रेस अध्यक्षा अभूतपूर्व कार्य किया, कांग्रेस कार्य समिति ने उन सब का स्मरण किया। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत की सरकार की इस बात के लिए निंदा भी की कि वो इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की सर्वमान्य नेता थी और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थी आजादी के बाद, उनकी स्मृति को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। पूरे साल इस जन्म शताब्दी में जो कार्यक्रम किए जाएंगे, कांग्रेस जनों के द्वारा आम लोगों की सहमति से उनकी चर्चा और अनुमति और अनुमोदन भी इस प्रस्ताव द्वारा कार्य समिति द्वारा दिया गया। कार्य समिति द्वारा तीसरा राजनीतिक व आर्थिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें विशेष तौर से हमारे सैनिकों की बहादुरी, हमारे सैनिकों और सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और देश ने उनके माध्यम से देश की सेना की भूरी भूरी प्रशंसा की, और एक बार फिर देश के जाबाज सैनिकों की सराहना करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की ओर से उनका धन्यवाद भी किया गया। दूसरी तरफ जिस प्रकार से मौजूदा मोदी सरकार द्वारा सैनिकों की बहादुरी का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा कांग्रेस कार्य समिति ने की। खास तौर से कार्य समिति ने ये संज्ञान लिया कि देश के रक्षा मंत्री और मोदी सरकार के मंत्री सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर और यह सरासर झूठ बोलकर कि ये पहली बार इस प्रकार की बहादुरी का कार्य देश की सेना ने 68 साल में किया, 68 साल में की देश की सुरक्षा और बहादुरी के लिए सेना के कार्यों का
मोदी सरकार और उनके मंत्री अपमान कर रहे हैं, इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने देश के सैनिकों द्वारा वन रैंक वन पेंशन की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका संज्ञान लिया और फिर यह याद किया कि फरवरी 2014 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा संसद की संपूर्ण सहमति के बाद वन रैंक वन पेंशन पर जो सर्वमान्य परिभाषा डेफिनेशन मंजूर की गई थी और जिस प्रकार से उसके लागू करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, मोदी सरकार द्वारा उसे डाइल्यूट किया गया और उसे वन रैंक मेनी पेंशन्स या जैसा एंटनी साहब कहते हैं वन रैंक 5 पेंशन्स बना दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार को तत्काल तौर से देश के सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन उनकी आकांक्षा के मुताबिक देने, 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने, सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन की नई परिभाषा से नुकसान पहुंचाने के ऑर्डर को वापस लेने और सैनिकों की सिविलियंस के मुकाबले में रैंक को कम करने, इन सारे आदेशों को वापस लेने का आग्रह भी किया। जिस प्रकार से प्रेस की आजादी पर कुठाराघात हो रहा है, जिस प्रकार से एनडीटीवी चैनल को बैन कर दिया गया है, जिस प्रकार से असम में भी एक और टीवी चैनल को बैन किया गया है, जिस प्रकार से पढ़ने, लिखने, देखने, इन सब की आजादी को एक एक करके, चाहे वो कलमकार हो, चाहे वो टेलीविजन के हमारे मित्र हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, उन सब पर जो हमला बोला जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी पर मोदी सरकार के द्वारा, उसकी घोर और कठोर निंदा कांग्रेस कार्य समिति ने की और सरकार से कहा कि वो इस प्रकार के कुकृत्यों से बाज आए और इन पर फौरन रोक लगाए। अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना इस देश में पत्रकारों, कलमकारों, साहित्यकारों, विपक्ष के नेताओं पर इस प्रकार से उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करना इस देश के प्रजातंत्र पर सीधे सीधे हमला है, आक्रमण है। और ये देश, इस देश की इन मूलभूत मान्यताओं पर हमला और आक्रमण कदापि स्वीकार नहीं करेगा। और इन सब मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संपूर्ण नेतृत्व सदैव एकजुट होकर इस संघर्ष में शामिल होगा, ये संकल्प कार्य समिति ने लिया। कार्य समिति ने जिस प्रकार से दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर आए दिन हमला बोला जा रहा है, उसकी घोर निंदा की और सरकार से ये कहा कि किसान, जवान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक जो इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनके अधिकारों पर कुठाराघात कभी स्वीकार नहीं होगा और हम इस बारे में जरूरत पड़ी तो एक व्यापक जन आंदोलन तैयार करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी जी को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा याद दिलाया और ये भी नोट किया कि आज बेरोजगार नौजवान दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और महंगाई की मार के नीचे आम जनमानस का बजट पूरी तरह से टूट गया है। वो गृहिणी हो या साधारण व्यक्ति हो, आज रोजी रोटी भी और मूलभूत वस्तुएं भी उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने जिस प्रकार से न्यायपालिका पर हमला बोला जा रहा है और जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत नए जजेस की नियुक्तियों को रोक दिया गया है, इसका संज्ञान लेते हुए मोदी सरकार को ये आह्वान किया कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, इन पर हमला बंद करें ताकि लोगों को संपूर्ण और तेजी से न्याय मिल सके और न्यायपालिका को बंधक बनाने का अपना कुत्सित प्रयास बंद करें। इन कांग्रेस कार्य समिति ने जिस प्रकार से दिल्ली और पूरे उत्तरी भारत में स्मॉग और पोल्यूशन, उससे लोगों की सेहत को एक जानलेवा खतरा है, उसका संज्ञान लिया
और खास तौर से दिल्ली सरकार और भारत सरकार को यह आग्रह किया कि वो परस्पर राजनीतिक भेदभाव छोड़कर इसके दूरगामी और सार्थक परिणाम निकालने का प्रयास करें। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति ने इस बात को लेकर अपना संकल्प दोहराया कि वो आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार की विघटनकारी नीतियों, लोक विरोधी नीतियों और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ व्यापक संघर्ष, पूरे देश में जन संघर्ष तैयार करेगी। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने सहमति और सर्वसम्मति से एक आग्रह और भी किया। मैं इससे पहले कि हिंदी में उसके बारे में कहूं, मैं आदरणीय AK एंटनी साहब से दरख्वास्त करूंगा, जो पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों और उनकी भावना से आपको अवगत कराएं। आदरणीय एंटनी साहब। In today's working committee meeting, members unanimously expressed their strong sentiments that respecting the wishes of crores of Congress workers and our well-wishers, that Sri Rahul Gandhi ji must take over presidency of the Congress party. It is high time Congress mobilize all the forces to fight against the anti-people and dictatorial policy of the Modi government. And also it is high time RSS, Sangh Parivar and BJP's policy of communal polarization and destructive peace and harmony, social harmony in this country. So members feel that Rahul Gandhi must take the lead in this fight. He should take over the leadership for this fight. This is the unanimous sentiment expressed in today's working committee meeting by the working committee members. I will just take question. I'll just say it in Hindi very briefly before other friends say. आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर AK एंटनी और सभी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों द्वारा आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये तीव्र इच्छा जाहिर की गई कि सभी देश के करोड़ों कांग्रेस जनों, कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की मांग के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की लोक विरोधी नीतियों से व्यापक जन संघर्ष चलाने हेतु आदरणीय श्री राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप का कार्यभार संभाल लें।